जरा सोचिए, घने जंगल, सन्नाटा, हवा में बारूद की गंध और सुरक्षा बलों को घेरने की फिराक में बैठे नक्सली कमांडर। अचानक वही कमांडर बंदूक नीचे रखकर कहते हैं, अब बस, अब हम घर जाना चाहते हैं। हाँ, ये कोई फिल्मी सीन जैसी लग जरूर रही है, लेकिन हकीकत से बहुत मिलती जुलती है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के जंगलों में 37 लाख के नामी 7 खूंखार नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं, जिनमें 4 महिलाएं और 2 टॉप कमांडर शामिल हैं। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। हम अपनी पिछली कई वीडियोस में नक्सलवाद से जुड़ी हर अपडेट आप तक लाते रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से जंगलों से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया है। वो लोग जो कभी सरकार के खिलाफ बंदूक उठाते थे, आज उसी सरकार के सामने झुककर बोले, हमें अब घर लौटना है। 37 लाख के इनामी 7 खूंखार नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 4 महिला नक्सली और 2 टॉप लीडर शामिल है, कमांडर सुनील और सचिव एरेना, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। और यही है आज की कहानी, लाल रास्ते से लौटती जिंदगियां। गरियाबंद के घने जंगलों में सालों से माओवादी संगठन की उदती एरिया कमेटी सक्रिय थी। यही कमेटी इलाके में नक्सल हमलों, पुलिस पर घात लगाकर किए जाने वाले हमलों और ग्रामीणों से जबरन वसूली के लिए जिम्मेदार थी। सुनील और एरेना इस कमेटी के टॉप लीडर थे। इनके नाम से पुलिस और गांव वाले तक डरते थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सरकार की नई पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की संवाद रणनीति ने असर दिखाना शुरू किया। अब फोर्स का मकसद सिर्फ मुठभेड़ नहीं था, बल्कि बात करना, भरोसा बनाना और उन्हीं समाज में वापस लाना था। इन्हीं कोशिशों के बीच 7 नक्सली सुनील, एरेना, लुद्रो, विद्या, नंदनी, मलेश और कांति ने आत्मसमर्पण का फैसला किया। ये लोग खुद पैदल जंगल से निकलकर पुलिस थाने पहुंचे और अपने हथियार सौंप दिए। 3 इंसास राइफलें, 1 SLR, 1 सिंगल शॉट गन और कई कारतूस। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये सभी लंबे समय से सुरक्षा बलों की निगरानी में थे। उनसे लगातार गुप्त तरीके से संपर्क किया जा रहा था। आखिरकार महीनों की कोशिशों के बाद इन लोगों ने हथियार डालने का फैसला लिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तो जवाब चौंकाने वाला था। इन नक्सलियों ने कहा, अब हम थक चुके हैं। संगठन की विचारधारा झूठी है। नेता सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं, जनता के लिए नहीं। महिला नक्सली विद्या ने बताया कि उसने कम उम्र में संगठन ज्वाइन किया था। उसे आजादी और बराबरी का सपना दिखाया गया था, लेकिन सच में उसे सिर्फ हिंसा और डर मिला। वो बोली, हम सोचते थे बंदूक से बदलाव आएगा, लेकिन मिला सिर्फ डर और अकेलापन। अब बस हम सामान्य जिंदगी चाहते हैं। उनके इन शब्दों ने वहां मौजूद पुलिस अफसरों को भी कुछ पल के लिए चुप कर दिया। सोचिए, वो लोग जो कभी सुरक्षा बलों को दुश्मन मानते थे, आज उन्हीं से कह रहे थे, अब हमें जीने दो। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल के महीनों में साफ कर दिया है कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहता है, उसका स्वागत किया जाएगा। इसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। सुरक्षा बलों ने गरियाबंद, बस्तर और सुकमा जैसे इलाकों में संवाद बढ़ाया, विकास कार्य तेज किए और ग्रामीणों से विश्वास का रिश्ता बनाया। इन्हीं प्रयासों के चलते कई नक्सली यह महसूस कर रहे हैं कि सरकार दुश्मन नहीं बल्कि साथी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत बहुत जल्द नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा और मार्च तक इस आंदोलन का अंत निश्चित है। आज का यह आत्मसमर्पण उसी दिशा में एक ठोस कदम है। गरियाबंद में इन 7 नक्सलियों का आत्मसमर्पण केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक संकेत है। एक संकेत कि बंदूक से बड़ी चीज है विचारों का बदलाव। एक संकेत कि अगर सरकार, समाज और सुरक्षा बल साथ मिलकर धैर्य रखे, तो हिंसा के रास्ते पर निकला व्यक्ति भी वापस लौट सकता है।
ये सिर्फ पुलिस की जीत नहीं है बल्कि इंसानियत की जीत है, क्योंकि अब जंगलों में सिर्फ गोली की आवाज नहीं, घर लौटने की चाह भी गूंजने लगी है। इस कहानी का असली मतलब यही है कि कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी बंदूक उठाने में नहीं बल्कि उसे नीचे रखने में होती है। गरियाबंद के जंगलों में आज जो खबर आई वो हमें याद दिलाती है कि हर लाल रास्ता एक दिन हरी उम्मीद बन सकता है। ये 7 लोग सिर्फ नक्सली नहीं थे, ये वो 7 आवाजें थी जो बरसों तक दबाई गई, लेकिन आज उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया। अब सवाल हम सबसे है, क्या हम समाज के तौर पर उन्हें फिर से अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हिंसा छोड़कर घर लौटने वालों को भी जगह न मिले तो कोई अगला नहीं लौटेगा और शायद तब बंदूक फिर बोलने लगेगी। इसलिए याद रखिए, जब कोई आत्मसमर्पण करता है तो वो हार नहीं मानता, वो इंसानियत को जीतता है। तो अब आप बताइए, ऐसे इनामी नक्सली खुद जब हथियार डालते हैं तब आपको क्या लगता है? क्या यह हिंसा की लड़ाई में एक नया मोड़ है? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखना न भूलें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।